नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में बयानों के तीर अक्सर सीधे निशाने पर लगते हैं और हाल ही में राहुल गांधी और प्रताप सिंह खाचरियावास के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इन दोनों बयानों का लहजा आक्रामक है और सीधे सरकार की नीति और कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े करता है। आइए बयानों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला बयान आपको राहुल गांधी का बताते हैं, जिन्होंने किसान और ट्रेड डील को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या फिर प्रस्ताव लेकर आए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता हम नहीं करने देंगे। आइए राहुल गांधी का ये बयान आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का ये बयान एक ओपन चैलेंज की तरह है। यहाँ वह खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं जो कानूनी कार्रवाई या फिर संसद के विशेष अधिकार हनन के नोटिस से भी नहीं डरता है। भाई अगर रणनीति की बात करें तो वह ट्रेड डील यानी कि व्यापारिक समझौते को सीधे सीधे रोजी रोटी से जोड़कर ग्रामीण भारत के वोट बैंक को साध रहे हैं। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो किसान विरोधी मोदी सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वह एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि सरकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सीधे तौर पर राष्ट्रवाद और किसान कल्याण के बीच एक बारीक लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब दूसरे बयान के रुख करते हैं, यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने गौ हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरा है। बयान में यह कहा गया है खाचरियावास के द्वारा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये अत्यंत शर्मनाक है कि आपके घर से मात्र 300 मीटर दूर गौ माता की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी है और गौ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे निर्दोषों को पुलिस ने बंद कर दिया, जबकि असली आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र यहाँ पर उजागर हो गया है। आइए प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बयान आपको सुनवाते हैं। गाय के बछड़े का सर काटकर बीजेपी के पदाधिकारियों ने लटका दिया, और जो मेरा वीडियो चल रहा है वो नकली नहीं है, असली है। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, ये कई लोगों ने मुझे फोन किया, उन मोहल्ले वालों ने बनाया, असली वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ये कह रही है कि ऐसे गाय का बछड़ा काटकर और लटका दो उसको। फालतू के नाटक कर रही है बीजेपी की सरकार। आज तो कमाल हो गया, पूरे जयपुर में बीजेपी की सरकार और जयपुर के इस राजस्थान की बीजेपी सरकार के फर्जी पुलिस अधिकारी, कोई नहीं बचेगा। गलतफहमी में पुलिस अधिकारियों ने इतना बड़ा पाप किया है। गो हत्या के लिए पुलिस अधिकारी, राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनका फर्जी विधायक, इन सब ने मिलकर गला काटा है। शर्म नहीं आती? 10 तारीख को ही लेटर जारी कर दिया रघुपति दास जी ने। हिंगोनिया गौशाला अक्षय पात्र चलाता है, जो अक्षय पात्र फ्री में और 5 रुपए में रोटी खिलाता है सबको। ये कृष्ण भगवान के सेवक है। संतों को ये गौशाला कांग्रेस के टाइम पर हमने दे दी थी।
और उन महाराज ने, मुझे तो आज पता चला है कि कल ही उन्होंने लेटर जारी कर, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लोगों ने लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि मोनिया गौशाला जिसके लिए ये पुलिस के अधिकारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एक ये फर्जी विधायक जो बहरूपिया है वो बयान दे रहा है, तो गला काटने में तुम सब साथ खड़े थे क्या, पुलिस वाले और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये फर्जी विधायक? लेटर का जवाब दे दो, मैं अभी डालूंगा। इस वीडियो के बाद मैं लेटर डाल रहा हूं उन संतों का। रघुपति दास जी कह रहे हैं हमारे यहाँ पर ऐसा कोई बछड़ा उठाकर हम लाए ही नहीं, नगर निगम वाले भी कह रहे हैं हम यहाँ से बछड़ा उठाकर ले गए ही नहीं, तो क्या बछड़े को वहीं मारकर काट दिया क्या? बीजेपी वाले मिलके लगे। और गोरक्षकों तुम पे मुझे भरोसा था, तुम्हारे क्या हो गया? उस दिन मुझे फोन करते हैं और कहते हैं साहब हमारे गोरक्षकों को पकड़ कर ले गए, हमने वीडियो बनाया, वीडियो तो मुझे भेज दिया और ऐसे गाय के बछड़े का सर काट के डाल दिया। और तुम डरे क्यों? मैंने कहा तुम्हारे आदमी छूट जाएंगे, एक को बंद नहीं होने दूंगा, बंद करेंगे तो मैं खुद आऊंगा। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री सचिवालय से भजनलाल जी ने कह दिया होगा पुलिस वालों को इस कहानी को घुमा दो, तो वहां एक फर्जी विधायक पहुंच गया, बाहर आके कह रहा है ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, तो ये वीडियो कहां से आया? प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बयान आक्रामक और क्षेत्रीय राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधे हैं। पहले लोकेशन और दूरी, मुख्यमंत्री के घर से 300 मीटर दूर कहना ये दर्शाता है कि जब सत्ता का केंद्र ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। दूसरा, आइडियोलॉजी पर बात, बीजेपी जिस गौरक्षा को अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, खाचरियावास ने उसी मुद्दे पर सरकार को घेर दिया। वहीं पुलिस पर आरोप, न्याय मांगने वालों को जेल भेजने का दावा करके खाचरियावास ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवालिया निशान लगा दिए। ये बयान भावनात्मक है और सीधे जनता की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ। तो आज के दोनों बयान ये दिखा रहे हैं कि विपक्ष अब केवल रक्षात्मक नहीं खेल रहा, बल्कि राहुल गांधी जहां आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वही राजस्थान में खाचरियावास भावनात्मक और सुरक्षा से जुड़े जमीनी मुद्दों पर वार कर रहे हैं। इन बयानों का मकसद साफ है कि सरकार की छवि को जनता की नजरों में असंवेदनशील साबित करना है। सियासत के इन बयानों में कितनी सच्चाई है और कितना राजनीतिक नफा नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बयानवीर खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि बयानवीर में लगातार ऐसे नए नए बयानवीर आएंगे जो ऐसे नए नए बयान आपको देंगे। तो बयानवीर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए दावों और उनके गहरे विश्लेषण के साथ। तो मैंने शर्मा फिलहाल आपसे भी इजाजत चाहती हूँ।